महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक ऐसी बयान दे दी है और एक ऐसा हरकत कर दिया है जिससे उनके ऊपर मामला दर्ज हो चुका है। और नारायण राणे के बंगले पे लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं बाला साहब ठाकरे। एक तरह से पूरे महाराष्ट्र की जनताओं के लिए स्वतंत्रता सेनानी थे और 17 नवंबर को उनकी स्मृति दिवस थी। और स्मृति दिवस पे जो कांड हुआ है उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने जो कांड किया है, और इस कांड के बाद तो पूरे सियासत में घमासान मच चुका है। आखिर ऐसा क्या कर दिया उद्धव ठाकरे ने जिससे एकनाथ शिंदे जी ने बहुत बड़ा कदम उठा दिया। आपको बताते हैं कि स्मृति दिवस पे 17 नवंबर को बाला साहब ठाकरे की स्मृति दिवस थी और उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ शिवाजी पार्क में पहुंचे हुए थे। और शिवाजी पार्क में पहुंचने के बाद तमाम कार्यकर्ता जो वहां मौजूद थे, लेकिन शिवसेना दोनों अलग हो चुकी है। एक तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो चुकी है और दूसरी शिंदे गुट की शिवसेना हो चुकी है। और स्मृति दिवस 17 नवंबर को थी, तो कहीं ना कहीं दोनों अगर पार्टी एक जगह पे चली जाती, एक ही दिन चली जाती, तो वहां पे घमासान होना था, टकराव होना था, मारपीट होना था। तो 17 नवंबर को स्मृति दिवस बाला साहब ठाकरे का था। उससे एक दिन पहले एकनाथ शिंदे जी जो हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ स्मृति दिवस बाला साहब ठाकरे की एक दिन पहले मनाने के लिए वहां पे गए और उनकी चरण को टेका और पूरी तरीके से आशीर्वाद लिया। लेकिन उसके दूसरे दिन ही बाद यानी 17 नवंबर को जिस दिन स्मृति दिवस थी, उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं और किस तरीके से अभद्रता करते हैं, जिसको देख करके पूरे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने पूरी तरीके से कड़ी आलोचना कर दी है। जब उद्धव ठाकरे अपने कार्यकर्ताओं के साथ जब पहुंचते हैं तो बाला साहब ठाकरे की जो स्मृति थी, जहां पे उनकी प्रतिमा थी, तो उद्धव ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गौमूत्र से साफ किया उन तमाम जगहों पे जहां पे एकनाथ शिंदे जी ने अपने सिर को टेका था और उनके कार्यकर्ता जहां थे तो उनको गौमूत्र से साफ किया। अब इस पे दीपक केसरकर जी ने क्या कहा है, बड़ी बातें आपको बताते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया है उद्धव ठाकरे ने, इससे पूरे महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मच चुका है। लोग कहने लगे हैं कि ये उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं में इतनी ज्यादा भेदभाव है और ये करना कि अगर हमने बाला साहब ठाकरे के चरण को स्पर्श किया तो आप गौमूत्र से उसको धोएंगे, यानी हमसे आप भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं। इस तरह की आलोचना करी। तो ये है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। काफी ज्यादा कड़ी आलोचना जो है वो उद्धव ठाकरे को सहनी पड़ रही है अभी। और महाराष्ट्र की जनता ये कह रही है कि कैसे अभद्र लोग हैं जो कि इस तरह का हरकत करते हैं, और इस तरह की नीच हरकत करने के बाद तो उनकी ही बदनामी हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो गौमूत्र से जो शिव सैनिकों ने स्मारक को धोया, तो इस पे दीपक केसरकर जी ने क्या कहा है जरा ये सुन लीजिए। यहाँ पे दीपक केसरकर जी का बहुत बड़ा बयान है। उद्धव गुट के शिव सैनिकों की ओर से स्मारक को गौमूत्र से साफ करना शिंदे गुट के शिव सैनिकों को नागवार गुजरी है और उन्होंने इस कृत्य की निंदा की है। दीपक केसरकर जी ने यह कहा और आगे कहा कि स्मारक को गौमूत्र से साफ किए जाने पर शिंदे गुट की शिवसेना के प्रवक्ता दीपक केसरकर कहते हैं कि हम इस कृत्य की निंदा करते हैं। बाला साहब ठाकरे किसी एक व्यक्ति या पार्टी के नेता नहीं थे, उन्हें हर पार्टी द्वारा पूजा और सम्मानित किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात दीपक केसरकर जी ने कही है। और इसके बाद तो पूरे महाराष्ट्र में सियासत में घमासान मच गया, क्योंकि सच में बाला साहब ठाकरे जी किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के नहीं थे। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की जनताओं के लिए काम किया था और वो पूरे भारत देश के लिए थे, क्योंकि उनकी विचारधारा हिंदुत्व थी और पूरे भारत देश में उनको लोग फॉलो करते थे, उनकी विचारधारा को फॉलो करते थे। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे हिंदुत्व के बुक को पढ़ लिया जिससे उनको पता था कि हमारे हिंदुत्व में कितनी ताकत है। ये शायद उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को पता नहीं है। ये दीपक केसरकर जी का बहुत बड़ा बयान आया जिसके कारण उद्धव ठाकरे की पूरी तरीके से किरकिरी निकल गई और उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि इस तरह की हरकत करने के बाद ऐसी कड़ी आलोचना होगी। लेकिन अब आपको बताएं कि इन तमाम हरकतों पे
नारायण राणे जी का भी प्रतिक्रिया आया है। और आपको बताएं कि किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को भी किस तरीके से डराया गया, धमकाया गया कि आप शिव सैनिकों के लिए इस तरह का कृत्य ना करें, इस तरह का बात ना करें, आप शिव सैनिकों के ऊपर, आदित्य ठाकरे के ऊपर इस तरह का इल्जाम ना लगाएं। तो उन्हीं सब चीजों में किस तरीके से इनको ऊपर बंगले को गिराने का मामला दर्ज हुआ। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि नारायण राणे ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। अब नारायण राणे ने क्या खुलासा किया, पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको भी पता है कि जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो एकनाथ शिंदे जी ने बगावत कर दिया था और 40 विधायक गुवाहाटी चले गए थे और सब शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। और धीरे धीरे करके चाहे वो कीर्तिकर गजानन हो, चाहे और भी तमाम बड़े बड़े विधायक मंत्री हैं, वो सब जो हैं वो शामिल हो रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के गुट में या फिर बीजेपी के गुट में। तो अब इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आने वाला वक्त जो है वो उद्धव ठाकरे के खेमे में 0 यानी 0 विधायक बच जाएंगे। अब इसी पे एक बड़ा खुलासा कर दिया है जो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि ठाकरे गुट के 4 एमएलए जो हैं वो मेरे संपर्क में हैं। अब इस खुलासे के बाद तो पूरे महाराष्ट्र में जो है वो हड़कंप मच गई है और जिस तरीके से हरकत हो रही है उद्धव ठाकरे की, और बार बार बड़े बड़े नेता विधायक जो हैं वो बार बार भाग रहे हैं शिंदे गुट में और बीजेपी के गुट में। तो एक तरफ तो ये लग रहा है उद्धव ठाकरे को कि क्या शिवसेना सांसद संजय राउत के जेल के आने से और ज्यादा विधायक मंत्री जो हैं वो उठ करके भाग रहे हैं। अब ये समझ में आ जाना चाहिए उद्धव ठाकरे को कि कहीं ना कहीं हमारे पार्टी का कालकंटक जो है वो क्या संजय राउत ही हैं, ये सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। लेकिन एक चारों तरफ जो है वो बहुत बड़ी जो आक्रोश का माहौल और एक बेचैनी का माहौल बना दिया है नारायण राणे ने ये खुलासा करके कि ठाकरे गुट के 4 एमएलए उनके संपर्क में हैं, तो वो किसी भी वक्त नारायण राणे यानी किसी भी वक्त उनके संपर्क में आ सकते हैं, उनके साथ आ सकते हैं। तो ऐसे में बहुत बड़ा झटका लग सकता है उद्धव ठाकरे खेमे को। लेकिन यहाँ पे बता दें कि मुंबई के एक विशेष अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बंगले के ऊपर बुलडोजर चला दिया और कोर्ट के आदेश पे ये अवैध निर्माण जो हैं उनको गिराने का पूरी तरीके से मामला था। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे विपक्षियों का मुंह बन गया, क्योंकि उनको भी पता था कि बुलडोजर आएगी, नारायण राणे ड्रामा करेंगे, फिर उसके बाद हम इनको गिरफ्तार करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट का जैसे ऑर्डर आया, नारायण राणे ने अपने अवैध बंगले में जो भी पार्ट था उसको अपने हाथों से तोड़ा, उसको हटवा दिया। तो यहाँ पे विपक्ष को बोलने के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ा और कहीं ना कहीं विपक्ष लोगों की बोलती बंद हो गई और इससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बखेरा शुरू हो गया। और नारायण राणे ने जो किया, कृत्य किया, उससे कहीं ना कहीं चारों तरफ उनकी गूंज जो है वो उठ गई। ये महाविकास आघाड़ी सरकार के मंत्री विधायक नेता नहीं है जो कि कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद भी चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे कि जो है परिवहन मंत्री अनिल परब, कब से कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, फिर भी ये अपने रिसोर्ट को अवैध बता दिया, इलीगल बता दिया, लेकिन फिर भी उसको गिराने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन नारायण राणे ने जैसे मुंबई के विशेष अदालत का कोर्ट का ऑर्डर आया, उन्होंने तुरंत अपने अवैध निर्माण को हाथों से तुड़वाया, अपने सामने तुड़वाया, खुद हटवा दिया। तो इससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी सरकार की बोलती बंद हो गई है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं, वो सब पक्के हैं।